नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी ने घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। असम के सीएम और झारखंड के बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने अलर्ट किया है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है 10 साल बाद वही झारखंड में भी होगा। ऐसे में अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, जिस पर सत्ताधारी दलों ने भी पलटवार तेज कर दिया है। झारखंड में घुसपैठ पर राजनीतिक घमासान, झारखंड के डेमोग्राफी पर डेमोक्रेसी का डांस, चुनावी साल में घुसपैठ पर सियासी चाल। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड में राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोड़े छोड़ दिए हैं। हर दिन नई चाल चली जा रही है। लोकसभा चुनाव में हिंदू, मुसलमान, संविधान और पाकिस्तान पर घमासान से निकलने के महज 2 महीने के भीतर ही झारखंड में एक बार फिर डेमोग्राफी पर दंगल शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को झारखंड से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। झारखंड में हम घुसपैठियों का खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना जा रहा है। हमारा सरकार आने का साथ साथ हम घुसपैठियों का खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारा वादा है। पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की जड़ें झारखंड में कितनी गहरी हो चुकी हैं कि रोजगार के अभाव में पलायन से खाली हो रही जगहों को ये घुसपैठिए ही भर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, झारखंड में 10 साल बाद भी वो हो सकता है। जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वही तो गोपीनाथ नगर में हो रहा है, वही तो तारानगर में हो रहा है। जो बांग्लादेश में आज जो दिखाई दे रहा है वही चीज 10 साल का बाद अगर भगवान हम लोग को जिंदा रखे तो हम लोग इधर ही वो चीज देखने जा रहे हैं। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है संथाल की, इवन इन रांची आप देखो, हमारा जो मजदूर है उसका हक मारा जा रहा है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और लगातार आदिवासियों और हिंदुओं की घटती आबादी पर बीजेपी के दूसरे नेता भी अब राज्य में जनजातीय गणना की मांग करने लगे हैं। वहीं सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस के नेता अब बीजेपी के मुद्दे को ही बकवास बताने में लगे हैं। जो संख्या बल पूरा घटा है और मुस्लिमों का जो संख्या है कई गुना बढ़ा है, तो वो तो जनजातीय जनगणना करा ले, इसके बाद देखा जाएगा कि आखिर सही में क्या है। ये लोग इसके पक्ष में क्यों नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। झारखंड में पहले घुसपैठ देखा इन लोगों ने कि अब घुसपैठ तो टाइम फिक्स हो गया, बैकफायर कर दिया, उसमें तो केंद्र की सरकार ही घिर गई। भाई भाजपा का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, यहाँ भाजपा की तादाद बढ़ गई, भाजपा घुसपैठिया यहाँ बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ घुस गए हैं, सारा हक हमारा छीन रहा है। हर जंगल जमीन अधिकार जो हमारा मिनरल है, प्लांट है, सारा कल कारखाने जो हमारा धनबाद चले जाइए, हर जगह भाजपा छीन लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे पर दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो सत्ताधारी दल भी सधे हुए अंदाज में जवाब दे रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में बांग्लादेश से ज्यादा बांग्लादेशियों पर बहस झारखंड में होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड से बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक पशु तस्करी का मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन चुनाव आते ही एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया है और बीजेपी इसको लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। तो सत्ताधारी दलों के नेता बीजेपी पर ध्रुवीकरण की सियासत का आरोप लगा रहे हैं। चुनावी साल में विपक्ष करे बवाल, पशु तस्करी पर सियासी तकरार, झारखंड से बंगाल तक फैला तस्करी का जाल। झारखंड में एक बार फिर पशु तस्करी का चिन्ह बाहर आ गया है। झारखंड से बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक पशु तस्करी को लेकर बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सीधा मुख्यमंत्री पर ही तस्करों को सर्टिफिकेट देने का आरोप लगा दिया और ये सब तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने तो
सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट ये कि पशु तस्करों को कोई पुलिस नहीं रोकेगी। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हुआ ऐसा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया आज से 3 साल पहले कि पशु तस्करों को पुलिस नहीं रोकेगी। मतलब तुष्टीकरण, मतलब आप गौ माता को ले जाओ बांग्लादेश काटो, कोई नहीं रोकेगा। झारखंड के रास्ते कभी रात के अंधेरे में तो कभी मॉडिफाई की गई गाड़ियों में ठूस ठूस कर पशुओं की तस्करी की खबरें अक्सर सामने आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या गायों की होती है। और इस खेल में कई बार पुलिस पर भी उगाही के आरोप लगते हैं, लेकिन सत्ताधारी जेएमएम का दावा है बीजेपी चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण के लिए ऐसे मुद्दे उठाती रहती है। धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड को सबसे कम पैसा मिला खेल में, खेलो झारखंड, सांसद बनते हैं, 10-10 सांसद लोकसभा में है, फेविकॉल लगा हुआ है मुंह में, उस पर नहीं बोलिएगा तो बस गाय गोबर पाकिस्तान हिंदुस्तान। अरे जनता ने आपको भेजा है झारखंड की भलाई के लिए, कुछ बोलिए। झारखंड में कानूनी रूप से पशु तस्करी पर प्रतिबंध है और दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए अनुमति जरूरी है। राज्य में 2022 से गौवंश हत्या प्रतिशेष अधिनियम भी लागू है और गौमांस बेचने पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान है और एक ट्रक में 6 से ज्यादा मवेशी को नहीं रखा जा सकता। बावजूद इसके ये सच है कि झारखंड में हर साल लाखों की संख्या में पशुओं की तस्करी होती है, लेकिन झारखंड में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बीजेपी पर ही सवाल दाग रहे हैं। चुनावी फायदे के लिए अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की ओछी बात करेगा तो ये राज्य के लिए शर्मनाक विषय है। और जिन्होंने गाय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की झारखंड बनने के बाद से गौ सेवा आयोग को डिफंक करके रख दिया, गौ हत्या प्रतिषेध कानून जो है वो राज्य में लागू न हो, इसी काम में लगे रहे पूरे झारखंड गठन के बाद से, और वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। झारखंड में चुनावी साल है, इसीलिए राजनीति के गलियारों में हर दिन नए मुद्दे उठ रहे हैं। ऐसे में पशु तस्करी पर एक बार फिर सियासी तकरार शुरू हो गई है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि पशु तस्करी का मुद्दा चुनावी मैदान में कितना टिक पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खेलो इंडिया स्कीम पर झारखंड में सियासी घमासान छिड़ गया है। केंद्र सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को जो धनराशि दी है, उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भेदभाव का आरोप लगा दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यों में सबसे छोटे गोवा के बाद झारखंड को सबसे कम धनराशि दी गई है। आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि सीएम का यह बोलना कम पैसा दिया गया है सरासर गलत है। खेलकूद के मामले में मोदी सरकार ने जितना काम किया है उतना अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है, झारखंड ऐसे बहुमुखी प्रतिभा से धनी खिलाड़ियों का प्रदेश और उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किस लिए भाई? क्या कारण है? क्या करते हैं हमारे 10-10 लोकसभा सांसद? यहाँ ऐसा व्यवहार इसलिए कि यहाँ ज्यादातर बच्चे आदिवासी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो केंद्र पर आरोप लगाया है, यह सरासर बेबुनियाद आरोप है। खेल कूद के मामले में आज़ादी के बाद से अभी ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो मोदी सरकार में जितने मेडल आए हैं आज तक भारत के इतिहास में नहीं आया था। कोई पक्षपातपूर्ण रवैया केंद्र सरकार नहीं अपना रही है। जो उनको राशि मिला है पहले उस राशि को खर्च करके तो दिखाएं। केंद्र सरकार का झारखंड के प्रति नकारात्मक रवैया एक बार फिर साबित हो गया। जहां खेल जगत में झारखंड ने कई इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं, हम हॉकी की बात कर लें, क्रिकेट की बात कर लें, तो झारखंड की सरजमी ने क्रिकेट का कैप्टन भी दिया है माही के रूप में। हॉकी में भी कैप्टन देने का काम किया है झारखंड। लेकिन खेल इंडिया में 9 करोड़ रुपया मात्र झारखंड को देना और गुजरात को 400 करोड़ रुपया देना, इस बात को साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी संघीय ढांचा प्रणाली पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। और राजधानी रांची में बढ़ते अपराध पर एसएसपी का कहना है कि लोगों में धैर्य खत्म होता जा रहा है, इसीलिए लोग छोटी मोटी घटनाओं पर हत्या जैसी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं।
घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसे और तेज करने की जरूरत है। दहल उठी है झारखंड की राजधानी। हत्या की वारदातों से हड़कंप। अब राजधानी में डर लगता है। क्राइम कैपिटल बनी रांची। राजधानी रांची में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। आए दिन हत्या की वारदातों से राजधानी दहलती जा रही है। वारदातों को रोकने और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद भी है, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों वारदातें हुई हैं, उससे सभी लोग हैरान, परेशान और सहमे हुए। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पिछले कुछ दिनों में हुई वारदातों के बारे में बताते हैं। 27 मई को बार में डीजे की गोली मारकर हत्या। 7 जुलाई को पूर्व पार्षद वेद सिंह की हत्या। 2 अगस्त को अधिवक्ता गोपी कृष्ण की चाकू से गोदकर हत्या। मामले पर रांची एसएसपी ने बताया, हाल के दिनों में लोग छोटी छोटी बातों पर हत्या जैसे जघन्य अपराध करने से चूक नहीं रहे। खास तौर से सार्वजनिक स्थानों पर लोग अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देते हैं। पाया जा रहा है कि लोगों में पेशेंस का लेवल बड़ा ही कम होता जा रहा है, और अगर वह कोई भी आदमी जो सार्वजनिक रूप से बेइज्जत होता है तो उसका बदला लेने की उसकी जो है भावना बहुत बलवती हो जाती है। अगर वह अकेले में कहीं किसी से मार खाए तो होता न हो, लेकिन अगर आम जनता के सामने अगर कहीं मारपीट खा गया तो वैसे में उसकी बलवती भावना होती है कि भाई हम उसका बदला अवश्य लें, क्योंकि हम पब्लिक के सामने बेइज्जत हुए हैं। वहीं ऐसी वारदातों पर मनोचिकित्सक का कहना है कि नशे की लत लोगों को बर्बाद कर रही है और जल्द सब कुछ पाने की चाहत में लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं और हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लूज होने के बहुत कारण है, सिर्फ मानसिक बीमारी ही कारण नहीं है। एक होता है बीपी हाई होगा तब गुस्सा आएगा। वंशानुगत अगर घर में सब हैं गुस्सा वाले हैं तो आपको भी गुस्सा रहेगा। तीसरा, कोई ड्रग्स के लेने में अगर उसको हो जाएगा, ड्रग्स ले लेता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम, उसको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, उस तरह से वो कर सकता है। उसके पीछे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कारण है। बहरहाल हत्या जैसी वारदातों पर नकेल कसने के लिए जरूरी है सबसे पहले नशे पर नकेल कसी जाए। हाल के दिनों में इस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी और एक्शन की जरूरत है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची के कई इलाकों में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन के बड़े पदाधिकारियों ने बैठक की और बड़मू में नक्सलियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने का भरोसा दिया। डीआईजी ने कहा कि खलारी, बड़मू, चान्हो, ठाकुरगांव, पढ़ोरिया और मैक्सलुस्कीगंज समेत कई थानों में लगातार नक्सली घटनाएं हो रही हैं, जिस पर अंकुश लगाने को लेकर मीटिंग की गई है। उन्होंने आगे कहा है कि बहुत जल्द नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। 2 सालों में रांची रूरल के एरिया जो नक्सलियों की गतिविधियों से प्रभावित रहा है, जैसे खलारी में, मैक्लुस्कीगंज में, चानो में, मांडर में, बेड़ो में और बुड़मू में, लापू में, जो खासतौर पर स्प्लिंटर ग्रुप्स की एक्टिविटी से प्रभावित रहा है, जैसे पीएलएफआई है, टीपीसी है और जेजेएमपी है, या इनके नाम पर जो आपराधिक गिरोह तैयार हुए हैं, जो घटनाएं करते हैं, धमकी देते हैं, लेवी की मांग करते हैं और इसके अलावा आगजनी की घटनाओं को कभी कभी अंजाम दिया है। उनके खिलाफ में कार्रवाई कैसे की जाए, उसकी योजना कैसे बनाई जाए, उसके लिए आज हम लोगों ने बुड़मू में एक मीटिंग आयोजित की थी। और चाईबासा के सारंडा जंगल में एक बार फिर से आईडी बम को नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि जंगल में नक्सलियों ने आईडी बम को प्लांट किया था। एंटी नक्सल ने सुरक्षा बलों ने आईडी बम बरामद किया और उसे नष्ट कर दिया। इसी इलाके में पिछले दिनों भी आईडी बम को नष्ट किया गया। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है।
और धनबाद में ग्राहक की शिकायत पर न्यू बॉम्बे स्वीट्स में फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान एक्सपायरी ब्रेड और दूसरे सामानों को भी जब्त किया गया। आपको बता दें 6 अगस्त को एक खाने के दौरान एक ग्राहक को पनीर की सब्जी में रेंगने वाला कीड़ा मिला था, जिसके बाद मैनेजर ने इसकी शिकायत की थी। मैनेजर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांग ली थी। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार के लोगों ने हेमंत सोरेन के साथ केक काटा और जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही उनका आभार भी जताया। और झारखंड में 2 दिन तक चले आदिवासी महोत्सव का समापन हो गया। रांची में मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए।